हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू टी की पावर एन, ठीक है, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच डैट 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। थीटा की वैल्यू यही दे रखा है। हम लोग सबसे पहले डी थीटा अपॉन डी टी निकालने वाले हैं। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी। थीटा को जब हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। वही करने वाले, देखिए क्या है, देखिए डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। यहाँ पे क्या है, यू इंटू वी लगेगा। ये क्या है, यू, टी की पावर एन क्या है यू, और ये क्या है वी, और u इंटू वी का क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। u को छोड़ते हैं फिर v का करते हैं, फिर प्लस v को छोड़ा फिर u का करते हैं, यही होता है। वही करने वाले। देखिए t की पावर n को तो हम लोग बाहर एज इट इज छोड़ दिया, फिर e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इसको लिखा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास बचता है, देखिए आर स्क्वायर अपॉन 40 माइनस, तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 अपॉन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एक और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब ये तो हमारे पास वी का हो गया डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे प्लस, अब इसको छोड़ेंगे ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इसको एच डी छोड़ा, फिर टी की पावर एन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा एन टी की पावर एन माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए टी की पावर एन माइनस 2 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, अरे 1 अपॉन एक्स अगर दे रखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर एन माइनस 2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू एन की एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी टी, इसमें से हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, कुछ कॉमन लेने वाले हैं। देखिए डी थीटा अपॉन डी टी, टी की पावर एन माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40 यहाँ भी है, और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 यहाँ भी है। इसको तो हम लोग पहले कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से तो ये टर्म पूरा आ जाएगा बाहर, टी की पावर एन माइनस 2, और यहाँ क्या है टी की पावर एन माइनस 1। ठीक है, लेकिन हम लोग टी की पावर एन माइनस 2 इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या है टी की पावर एन माइनस 1, और हमने कॉमन क्या लिया है टी की पावर एन माइनस 2, तो यहाँ एक और टी होना चाहिए, तो वही है यहाँ पे एन तो एज इट इज रहेगा और टी ये तो बाहर आ गया। यानी फाइनल डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, टी की पावर एन माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, नाउ ऑन अब जैसे हमने क्या निकाला अभी डी थीटा अपॉन डी टी, अब हम लोग निकालने वाले हैं डी थीटा अपॉन डी आर, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है हमें। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग थीटा विथ रिस्पेक्ट टू आर देन वी गेट, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए अब देखिए इसमें आर की रिस्पेक्ट में करने वाले तो टी क्या है कांस्टेंट हो जाता है। अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर एक्स वाई दे रखा हो, ठीक है, अगर एक्स वाई कोई फंक्शन दे रखा हो, अगर हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आ जाएगा, यानी वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो टी की पावर एन तो बाहर एज इट इज आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। इसका हम लोग करेंगे, इसका करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर अपॉन 40, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, तो 40 क्या आ जाएगा कॉमन, यानी माइनस 1 अपॉन 40, तो इसको एज इट इज रखेंगे, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस आर अपॉन 2t। तो वही यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन 40 थी तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, और आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r, फिर 2 से 2 ये कैंसिल, यानी क्या बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस आर अपॉन 2t। वही करने वाले देखिए इज इक्वल टू माइनस टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2r अपॉन 2t। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगा माइनस टी की पावर एन माइनस 1। अब देखिए ये जो टी है अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 2
फिर देखिए ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं आर स्क्वायर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर, यानी जो ये जो वैल्यू आया है ना इसमें हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो एक आर यहाँ भी है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस एज इट इज रहेगा आर इंटू स्क्वायर आर क्यूब टी की पावर n माइनस वन टी की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 अपॉन 2, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। स्क्वायर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गया था। देखिए हमें निकालना क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब डी थीटा अपॉन डी आर किसकी वैल्यू निकाल कर हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग इस जो हमारे पास वैल्यू है इसका फिर आर के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर देखिए क्या है हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा फिर उसको 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू, देखिए माइनस आर क्यू, तो माइनस को तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं बाहर, ये हमारे पास माइनस आ गया, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर ये टर्म हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें डिफ्रेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे टी की जो वैल्यू है टी की पावर n माइनस वन और 2 ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको क्या कर लेंगे बाहर, टी की पावर n माइनस वन अपॉन 2 ये बाहर आ गया, डी अपॉन डी आर। अब हमें किसकी करना है आर क्यू इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40, यानी आर के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और ये सारा टर्म क्या है हमारे पास, ये तो मल्टीप्लाई में था बाहर, 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या है तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये बाहर आ गया, और टी की पावर n माइनस वन अपॉन 2 क्या है कांस्टेंट टर्म में, इसका तो डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, इसलिए ये हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर ये तो बाहर एज इट इज रहेगा इंटू टी की पावर n माइनस वन अपॉन 2 ये तो एज इट इज रहेगा इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी, u इंटू वी का भी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, u इंटू वी में अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो u को छोड़ते हैं फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर प्लस फिर v को छोड़ते हैं फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यही होता है फॉर्मूला। फिर आर क्यू को तो एज इट इज छोड़ देंगे, फिर इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, फिर आर स्क्वायर अपॉन 40 जो वैल्यू है इसका करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, अरे इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो 1 अपॉन 40 ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 40 तो कांस्टेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, फिर 2 से 2 ये कैंसिल, यानी माइनस आर अपॉन 2t हमारे पास ये वैल्यू आएगा, प्लस फिर इसको छोड़ेंगे ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ये तो एज इट इज रहे, इसको छोड़ देते हैं, फिर करेंगे आर क्यू का तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी तो है, लेकिन अगर आप इसे साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए फिर क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा इंटू टी की पावर n माइनस वन अपॉन 2 ये भी एज इट इज रहेगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है आर यहाँ भी है और आर क्यू यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा आर की पावर 3 और आर है तो क्या आ जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस आ गया, ये टर्म हमारे पास आ गया इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40 ये भी एज इट इज रहेगा अपॉन में 2t प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू 3 की पावर 3r स्क्वायर ये भी हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग कुछ करने वाले हैं, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40 ये दोनों कॉमन, इसको क्या कर लेंगे बाहर, देखिए ये तो टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी की पावर n माइनस वन 2, फिर देखिए ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हमारे पास क्या है कॉमन है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर। अब देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है और आर की पावर 4 यहाँ है, यानी दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, इसको आर स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लिए। अब अंदर क्या बचेगा देखिए, अब यहाँ पे क्या आर की पावर 4 है, आर स्क्वायर कॉमन हुआ है तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2t प्लस ये तो हमारे पास बाहर आ गया प्लस 3 आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस 1 अपॉन 2 टी की पावर n माइनस 2, अब ये कैसे हुआ देखिए यहाँ भी t है 2t है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा टी की पावर माइनस 1 और इसको ये भी मल्टीप्लाई में, ये जो टर्म है हमारे पास इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, और ये जो पूरा अरे ये जो यहाँ से लेके पूरा जो टर्म है ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए टी की पावर माइनस 1 यहाँ है और इसको और उधर इसको बाहर भेज देते क्या आ जाएगा टी की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, अरे एक्स की पावर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो टी की पावर n माइनस 1 यहाँ है और टी की पावर 1 यहाँ भी है माइनस 1, तो क्या आ जाएगा टी की पावर n माइनस 2, और लेकिन यहाँ नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ एक और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए किए ताकि अभी अगला स्टेप हमारा इजी हो जाए, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी की पावर n माइनस 2 हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, अंदर क्या बचेगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t, ठीक है। देखिए हमें निकालना क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। हमने इसकी वैल्यू अभी निकाला है जस्ट, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया है माइनस 1 अपॉन 2 टी की पावर n माइनस 2, ये जो वैल्यू हमारे पास जो आया है किसका है इस वाले पूरे इक्वेशन का है,
अब हमें किसके इक्वल पुट करना है इसको, डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, क्या था हमारे पास, टी की पावर n-2 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन टी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों को इसको इक्वल पुट करना है। ये टर्म हमारे पास ये एच डी आएगा इज इक्वल टू, इसको इसके इक्वल पुट करना है। तो टी की पावर n-2 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन टी। अब देखिए टी की पावर n-2 टी की पावर n-2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर 40 ये भी दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, देखिए अगला स्टेप -1/2 ये तो एच डी रहेगा इंटू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन टी। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन 2 2 4 माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास आएगा -3t/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा -3t/2 इज इक्वल टू एन टी। फिर टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा -3/2। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।